भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कब कब और किस मास में करना चाहिए। देखिए बहुत विस्तृत विषय है। पार्थिव शिवलिंग को नित्य आराध्य बताया गया है। पहली बात तो यहां से प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन आराध्य बताया गया, यहां से प्रारंभ करेंगे। फिर भी अगर प्रतिदिन आराधना संभव नहीं है तो कुछ विशेष तिथियों में, जैसे संक्रांति में कर लें, चतुर्दशी त्रयोदशी इन तिथियों में कर लें, ग्रहण इत्यादि काल लगने पर भी भगवान की आराधना की जा सकती है। अब कहेंगे मूर्ति पूजा निषिद्ध है, लेकिन अनुष्ठानिक वृत्ति से, पुरस्चरणात्मक वृत्ति से भी देवाराधन स्वतंत्र वृत्ति से, देवालय में प्रतिष्ठा से नहीं, अलग से यंत्र की प्रतिष्ठा और उसका पूजन करना विहित है। फिर जन्म दिवस पर जिस तिथि में जन्म हुआ हो, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो और जिस वार में जन्म हुआ हो, वहां विशेष करके अपने इष्ट की पूजा का विधान बताया गया है। तो अपने जन्म दिवस पर, अपने जन्म नक्षत्र पर, अपने जन्म तिथि पर, यह हो गया। उसके अतिरिक्त शिव परक जो तिथियां हैं, जैसे त्रयोदशी और चतुर्दशी विशेष करके शिव जी के लिए विहित हैं, उनमें करें। संक्रांति में करें, जो कि हर महीने सूर्य की एक बार तो आती ही है, और ग्रहण इत्यादि पर करें। या ऐसे योग जो संसार के लिए अशुभ माने गए हैं, जैसे व्यतिपात हो गया, गंडमूल हो गया, ऐसे स्थितियों में भी लोक के कल्याण की कामना से इन योगों का अशुभ प्रभाव न दिखाई पड़े, इस भावना से भगवान का आराधन करना चाहिए। ऐसे व्यतिपात इत्यादि में शुभ कार्य होते नहीं, लेकिन शांति की भावना से वहां देवाराधन का विधान प्राप्त होता है। और अगर रोज कर सके तो अति उत्तम बात है। फिर यह ध्यान रखना चाहिए, जब पार्थिव शिवलिंग बनाया जाए, उसके लिए जिस मिट्टी का चयन करना हो, वह मिट्टी स्वच्छ स्थान की हो। विशेष करके तीर्थ की मिट्टी हो तो ज्यादा अच्छा है। गंगा तट की मिट्टी, नर्मदा तट की मिट्टी, ये सब हो तो ज्यादा अच्छा है। या न भी हो तो अशुद्ध स्थान की, या किसी जैसे श्मशान की मिट्टी न हो, या चैत्य वृक्ष की मिट्टी न हो। चैत्य वृक्ष कहते हैं, जैसे हर गांव में चौराहे पर या गांव के किनारे को ऐसा स्थान होता है जहां पर किसी प्राचीन देवता की प्रतिष्ठा होती है। उस वृक्ष के नीचे किसी में ब्रह्म की प्रतिष्ठा होती है, किसी में किसी यक्ष की प्रतिष्ठा होती है, या किसी किसी ऐसे स्थान पर भी चैत्य वृक्ष होते हैं जहां ग्राम देवी का मंदिर होता है। तो ऐसे में उसका अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, या रात को वहां रुकना भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ अनुशासन है। जिस जल का प्रयोग किया जावे उस मिट्टी को गूंथने के लिए, मिट्टी तो सूखी है, उसको गीला करेंगे, उसको सानेंगे, तब तो लिंगाकृति का निर्माण करेंगे। तो उस जल में भी शुद्धता होनी चाहिए। बिना स्नान किए या मन में अपवित्र भाव को धारण करते हुए शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें एक मत और मिलता है, शिवलिंग की आकृति अंगूठे से ज्यादा बड़ी न हो, यह भी एक विधान प्राप्त होता है। शिव पुराण में और ज्यादा विस्तार से है, लेकिन सार बता देता हूं, फिर यहां के प्रकरण पर आगे जाऊंगा। अंगूठे के पोर के बराबर शिवलिंग की आकृति हो और उसमें योनि पीठ का निर्माण न हो, यह भी एक शास्त्रीय मत प्राप्त होता है। कुछ के मत में शिवलिंग में जितनी पूरी आकृति है, शिवलिंग और योनि पीठी का मंडल दोनों बनाए, लेकिन बित्ते से ज्यादा बड़ा वह शिवलिंग योनि पीठिका के साथ दोनों मिलाकर वो शिवलिंग बित्ते से, मतलब 12 अंगुल से, वितस्ता प्रमाण से ज्यादा बड़ा न हो। सामान्यतया हमारी नाभि और हमारा कंठ, इनको नाप लें, इन दोनों के बीच जितना भाग है उसको रुद्र क्षेत्र कहा जाता है। मणिपुर चक्र और विशुद्ध चक्र, जहां मणिपुर समाप्त हुआ और जहां विशुद्ध चक्र प्रारंभ हुआ, उसके बीच में अनाहत क्षेत्र है, जिसके अधिष्ठाता रुद्रदेव होते हैं। तो जो साधक है, जो पूजा करने बैठा है, अपनी लंबाई देख ले कि हम कितने लंबे हैं, उस हिसाब से अपने नाभि और अपने कंठ का बीच का क्षेत्र नाप ले कि इतने अंगुल का क्षेत्र मिल रहा है, तो उतनी ही बड़ी शिवलिंग की वह पूजा करे। यह भी रुद्र क्षेत्र न्यास से सिद्ध होता है। ये बहुत से तंत्रों का, आगमों का, पुराणों का सार बता दिया एक बार में। ये एक ही ग्रंथ में सब नहीं मिलेगा, बहुत जगहों से बताया। अब जब शिवलिंग का अभिषेक करें तो उसके नीचे बिलोपत्र इत्यादि से आधार दे दें, आसन के रूप में। बिना बिलोपत्र इत्यादि का आधार दिए पार्थिव शिवलिंग की स्थापना न करें। और शिवलिंग के ऊपर वज्र बनाएं। वज्र किसको कहते हैं? शिवलिंग के ऊपर छोटी सी गोली, जैसे मरीच होती है ना, गोल मिर्च, उतने आकार की छोटी सी गोली बनाकर ऊपर रखें और उसके बाद पूजन करें। अन्यथा सीधे जल का अगर आघात होगा शिवलिंग के ऊपर तो क्षरण होने का भी भय है और रुद्रघात का दोष भी लगता है। इसीलिए एक आवरण के भाव से एक छोटी सी गोली बनाकर काली मिर्च के दाने के बराबर मान लीजिए, या जितना बड़ा शिवलिंग उसके आधार पर अनुपात लगा लीजिए, उसको रखना चाहिए। उसको वज्र प्रतिष्ठा कहते हैं। और ज्यादा उत्तम यह है, शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र हो, उसके ऊपर शिवलिंग हो, शिवलिंग के ऊपर वज्र गुटिका हो और वज्र गुटिका के ऊपर फिर एक बेलपत्र हो, उसके ऊपर से अभिषेक करें तो ये और प्रशस्त विधान हो गया। शिवलिंग को स्पर्श पूर्वक
भोग न लगावे, सामने भोग लगावे, दोने में, पत्तल में या और भी जो शुद्ध पात्र उपलब्ध हैं वहां पर भोग लगावे। किसी भी प्रकार के अशुभ वाणी का प्रयोग करते हुए शिवलिंग न बनावे, डांटते हुए, गाली देते हुए या अन्य किसी प्रकार के चुगली करते हुए मौन रहे, या बोलना ही है तो भगवान के किसी कीर्तन का या स्तोत्र का पाठ करते हुए ये सब करें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पूजन में बिलपत्र चढ़ाने के समय पूरे बिल्व वृक्ष की डाली काट कर ले आते हैं, फिर घर में अपना एक एक बिलपत्र तोड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ही बिलपत्र चढ़ाएं, लेकिन बिलपत्र को विधिपूर्वक तोड़कर लाएं। अब विधिपूर्वक कैसे टूटेगा बिलपत्र? तो सोमवार को तोड़ना निषिद्ध है, अमावस्या को तोड़ना निषिद्ध है, ग्रहण में तोड़ना निषिद्ध है, कहीं संक्रांति का भी निषेध करते हैं। ऐसे करके कुछ तिथियां या दिन निषिद्ध हैं बिलपत्र तोड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में पहले दिन जो बिलपत्र आप चढ़ा चुके हैं, स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण इत्यादि के मत से बता रहा हूं, ये उसी बिलपत्र को पुनः धोकर चढ़ा सकते हैं, चाहे 1000 बार चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वह हरा बना हुआ है या जब तक वह सुदृढ़ है। अब सब पत्ते अलग हो जाए तो अलग बात है, लेकिन पहले के चढ़ाए या एक ही बिलपत्र को 100 बार धोकर भी आप चढ़ा सकते हैं। तो प्रकृति की क्षति करके रुद्रार्चन नहीं किया जाता, क्योंकि रुद्र में प्रकृति की ही प्रतिष्ठा है। भगवती पार्वती के रूप में जगत प्रकृति ही विद्यमान है। तो बिलपत्र कैसे तोड़े? स्नान कर लिया, बिल्व वृक्ष के सामने चले गए, चप्पल इत्यादि पहन कर गए हैं तो उतार लिया कुछ दूर। जितने क्षेत्र में बिल्व की छाया पड़ रही हो उसके बाहर चप्पल उतार लें। ठीक है, बिल्वपत्र की छाया जहां तक हो उससे बाहर चप्पल उतार लें और उनको प्रणाम करें पहले, कि इस बिल्व में प्रतिष्ठित देवताओं को हम प्रणाम करते हैं। फिर उनसे आज्ञा लें कि भगवान रुद्र के पूजन के निमित्त आपकी बड़ी महिमा शास्त्रों ने बताई है, इसीलिए हम भगवान रुद्र का पूजन करना चाहते हैं, इसमें आपकी अनुमति से हम आपके पत्र का संचय कर रहे हैं। ये मन में भाव करते हैं, उनको प्रणाम कर लें। और उसके बाद जितनी आवश्यकता हो उतने ही बिलपत्रों का चयन करें। अगर कुछ बिलपत्र नीचे भी गिरे हुए हों तो उनको भी शुद्ध स्थान में अगर गिरे हों तो उनको उठाकर प्रोक्षण करके प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं जब तीर्थों में जाता हूं तो हम अलग से बेलपत्र हम तोड़ते नहीं हैं। कहीं जैसे दर्शन के लिए गए, लाइन में लगे हैं मानो, तो इतने लोग बेलपत्र लेकर जा रहे होते हैं कि हमको रास्ते में 10-20 बेलपत्र मिल जाते हैं। तो उनको उठा लिया और किसी शुद्ध स्थान पर प्रोक्षित कर लिया और वही जाकर चढ़ा दिया। या ऐसे भी अगर चढ़ाने का अवसर न हो तो कम से कम जब तीर्थों में जावे और आपके सामने बेलपत्र या तुलसी पत्र या कुछ पैर लगने की संभावना हो तो उसको उठाकर किनारे कर दें, किसी अच्छी जगह पर रख दें। इतना तो कर ही लेना चाहिए। लेकिन लोग अब क्या करने लगे, पूरी डाली काट कर ले आते हैं, अब हर सावन इसी से तोड़ तोड़ कर चढ़ाएंगे। ये रुद्र देव का पूजन नहीं है, ये रुद्र घात है। उस एक डाली को उत्पन्न करने के लिए उस वृक्ष को कितनी ऊर्जा लगेगी, कितना समय लगेगा, कितना परिश्रम लगेगा। डाली का छेदन नहीं करना। यहां तक कि हवन के लिए भी हरी डाल नहीं काटनी है। या तो सूखा वृक्ष हो उसकी शाखा का छेदन हो, या तो अपने से जो टहनी टूटकर गिरी हो उसका छेदन हो। नियम यही कहता है। संविधा संचय ऐसे होता है। हरे पेड़ को काटना ब्रह्म हत्या कहलाती है, वो ब्रह्म हत्या का द्योतक है। तो डाली न काटें बेल पेड़ की, उसके पत्रों का संचय उचित तिथि में उचित विधि से करें, कम से कम प्रयोग करें। और एक ही बार तोड़े हुए को भी कई बार धो धोकर चढ़ा सकते हैं। हाँ, जिनके पास पर्याप्त उपलब्धता है उनको मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, भाई 100 अगर चढ़ाना है, शतार्चन करना है तो करें, लेकिन तरीके से करें, मनमाने रूप से न करें। अब जो रुद्रदेव का प्रसाद उपलब्ध हो गया जो स्पर्श पूर्वक, वो वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है सीधे सीधे जो शैव मत का साधक हो। गृहस्थ इत्यादि न करें उसका प्रयोग, या कम से कम शिव मंदिर में ही वह पुजारी इत्यादि के रूप में हो, शिव जी की ही पूजा करने का उनका काम ही हो, तब भी उनके लिए कुछ दोष न्यून है। नहीं तो शालग्राम जी से स्पर्श कराकर ग्रहण करना चाहिए। ये सब भी कुछ शिवलिंग की मर्यादाएं होती हैं। और कुछ अगर बाहर अलग से रखा हो तो उसको सीधे भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन रुद्रदेव के प्रसाद को ग्रहण करने का पहला अधिकार आपका नहीं होता, उनके भक्तों का होता है, उनके पार्षदों का होता है। ऐसे भक्त जो आपको दिखते नहीं लेकिन शिव जी के साथ सदैव रहते हैं, जैसे बाणासुर, जैसे रावण, जैसे नंदीश्वर, भृंगी, चंडीश्वर, भृंगिरिटी इत्यादि भी हैं। बाण रावण चंडीश नंदी भृंगिरिटादय सदा शिव प्रसादोयम सर्वे गृहणन्तु शांभवा। ऐसे करके उनको पहले प्रसाद का निवेदन करते हैं, फिर उपस्थित संतों को या जो गुरुजन हैं उनको मिलेगा, और अंत में जो याजक है वह ग्रहण करेगा। अब क्या है, पहले पूजा करके प्रसाद अपनी अलग निकाल लो, इतना तो हमारा हो गया, उसके बाद बाकी को दो, ये गलत बात है। तो रुद्र भगवान का यहां प्रश्न है। तो सबसे पहले
भगवान रुद्र के निमित्त देवी पार्वती इत्यादि का निवेदन करके गणपति कार्तिक इत्यादि जो अंतरंग परिकर हैं उनके पारिवारिक परिकर हैं उनका हो गया। फिर उनके जो भक्त मंडली है, नंदीश्वर हैं, बाणासुर हैं, रावण हैं, ये राक्षस होने पर भी इस मामले में शिव पार्षदत्व से सम्मान्य हो जाते हैं। और जैसे राजा बलि भगवान नारायण के भक्त होने से सम्मानित हो जाते हैं, वैसे इस प्रसंग में पूजन में बाणासुर और रावण को भी पार्षद होने से भगवान का प्रसाद का अधिकारी माना गया है। उसके बाद वो सब प्रसाद रुद्रगणों को प्रदान करते हुए फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। भगवान की पूजा से सबसे पहले जैसे गणपति जी का आपने पूजन कर लिया, गणपति जी का पूजन करने के बाद आपको कीर्ति मुख का पूजन करना चाहिए। कीर्ति मुख का केवल मुख ही दिखता है, बाकी शरीर उनका वो खा चुके और मंत्र इत्यादि न जाने तो कीर्ति मुखाय नमः इतना कहकर एक बेलपत्र चढ़ा देना चाहिए उनका नाम से, इतना तो कर ही लेना चाहिए। तो ये सब कुछ मूलभूत बातें हैं। आरती इत्यादि में प्रयत्न पूर्वक स्त्रियों को, शूद्र वर्ण के लोगों को और जो ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं जिनका ये गुपवीत सुदृढ़ नहीं है, तो वैसे लोगों को केवल नमः शिवाय इत्यादि के आश्रय से ही या जो जय शिव ओंकारा इत्यादि गाते उससे पहले जो ओंकार का प्रयोग करते हैं ओम लगाकर न किया करें, वो केवल जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, प्रभु शिव ओंकारा ऐसे करके प्रयोग करें। और जो व्यक्ति यज्ञोपवीत से युक्त हो, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वेद मंत्र में पूजनाधिकार है, तो जो ब्राह्मण पूजा कराने जावे वो ऐसे लोगों के लिए जो शुक्ल यजुर्वेद इत्यादि परंपरा में रुद्राष्टाध्याय प्राप्त होते हैं उनसे करें। और यदि स्त्रियां अभिषेक करने बैठी हों या शूद्र वर्ण के साधक बैठे हों या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यजमान हो, लेकिन यज्ञोपवीत इत्यादि की परंपरा उनमें खंडित हो चुकी हो, तो वहां भगवान गणपति ने रुद्राष्टाध्याय के सभी जो प्रधान स्तुतियां हैं, मंत्र हैं, उनका पौराणिक प्रारूप या आगमोक्त प्रारूप बताया है शिव रहस्य में, जिसको पुराणोक्त या आगमोक्त नमक चमकात्मक रुद्र स्तुति कहते हैं। उन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, तो उससे भी वही फल प्राप्त हो जाता है। देवता वही है, फल वही है, बस थोड़ी पद्धति का भेद है, अंतर है। इसमें उलट फेर करने से भी शास्त्र में वर्णित फल में न्यूनता आ जाती है। ये सब चिंतन करना चाहिए। जब शिवलिंग का अर्चन हो जाए तो शिवलिंग की विसर्जन वृत्ति में सूर्यास्त से पहले ही शिवलिंग को प्रयत्न पूर्वक अगर संभव हो तो जिस स्थान से आप मिट्टी लेकर आए हैं, जैसे नदी के किनारे से अगर मिट्टी लिए तो उसी स्थान पर जाकर फिर शिवलिंग का विसर्जन कर दें, जहां पैर इत्यादि न लगे, जल में प्रवाहित कर दें। अगर जलाशय इत्यादि उपलब्ध न हो जहां पर आप विसर्जित कर सकें, मान लीजिए किसी मैदान से शुद्ध स्थान से मिट्टी खोद कर लाए, ऐसा अगर है, तो उस स्थिति में उस मैदान में कहा गया है कि लगभग एक पुरुष के प्रमाण बराबर मिट्टी खोदकर जितनी आपकी लंबाई हो उतनी मिट्टी के अंदर उसको प्रतिष्ठित करना चाहिए, उसको स्थान देना चाहिए। लेकिन ये ज्यादा दुस्साध्य कार्य हो गया, ये कार्य बड़ा कठिन हो गया। नारायण। तो इसीलिए सामान्यतः जल में ही उनका विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार से कुछ कुछ बातें, मूलभूत बातें हमने आपको बता दी, अलग अलग आगमों से, अलग अलग पुराणों से, अलग अलग परंपराओं से। कुछ लोग पूरे सावन पर्यंत भी रुद्राभिषेक के अंतर्गत करते हैं भगवान रुद्र का पार्थिव पूजन। कुछ लोग नित्य भी करते हैं जो नैष्ठिक आचार्यगण हैं। कुछ लोग वर्ष में एक बार शिवरात्रि इत्यादि अवसरों पर कर लिया करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। नारायण विराजी।